आज का मजमून है खुदा के कलाम से। मैंने ये आयत कोट करी थी अपने संदेश में पिछले 2 मैसेजेस के अंदर, जिसका एक पॉइंट मैंने सिर्फ प्रीच किया था और मैंने कहा था कि आगे खुदा ने चाहा तो मैं आगे बोलूंगा। और वो आयत थी भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 3रा पद। और यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है, यहोवा पर भरोसा रख। और इसके लिए बहुत कुछ बताया मैंने। भरोसे को मैंने बताया था ट्रस्ट, जब अगर थोड़ा सा याद आ जाए, बिलीव, फेथ एंड ट्रस्ट, है ना। बिलीव से शुरू होता, फेथ पे आता, और फेथ से शुरू होता, ट्रस्ट पे आता है। तो यहोवा पर भरोसा रख। और अब बता रहा हूं, उसके आगे लिखा है और क्या कर, भला कर। और कहिए जोर से, और भला कर, भला कर। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 7वां पद, यहां क्या लिखा है? 4 अध्याय 7वें पद में, यदि तू, किससे कहा? काइन से कहा ना, काइन, कहिए काइन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होगी? हम में से बहुत से लोग भलाई करते हैं, भले भले कामों पर विश्वास करते हैं। भला करना एक उनका जुनून है। घर के सामने भिखारी आ जाए, भला करेंगे। किसी लंगड़े को चलता फिरता नहीं देखेंगे तो उसका भला करेंगे। किसी के पास चद्दर नहीं है, चद्दर उड़ाएंगे, भला करेंगे। किसी के पास खाने को नहीं है, खाना देंगे, भला करेंगे। यही तो है मतलब भला करना आजकल की दुनिया के अंदर। और क्या? ट्यूशन फीस किसी के पास देने के लिए नहीं है, ट्यूशन फीस देंगे। किसी अनाथ को पढ़ाएंगे। बहुत सी भलाई के काम है। और यहां पर खुदा काइन से कह रहा है, यदि तू भला करे। मतलब क्या है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे, भेंट लेकर आया और किसी मनुष्य को नहीं, खुदा के हुजूरी में लाया, दोनों जन लाए, दोनों भाई लाए, काइन भी लाया, हाबिल भी लाया, तो कहा यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। भला करने के बाद भी पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा, और तू उस पर प्रभुता करेगा। भला करने वालों को खुदा हिदायत कर रहा है, क्योंकि आपकी बहुत सी भलाई परमेश्वर को समझ में नहीं आ रही। आपके द्वारा की गई भलाई परमेश्वर को समझ में नहीं आ रही। आप सोचते रहिए, मैंने बहुत भला किया, मैंने बहुत भला किया, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप भला ना करें, भला करिए, लेकिन खुदा से जानने की जरूरत है। खुदा बाप, जब मैं कुछ भला कर रहा हूं तो तेरी राय क्या है इसके बनिस्बत, इसके ऊपर तू क्या हमको बोलना चाहता है? दोनों जन गए, दोनों ने भेंट चढ़ाई। एक किसानी करता था, किसानी करने की वजह से किसानी की तमाम चीजों को लेकर गया, और एक जन जो भेड़ बकरी चढ़ाता था वो तमाम मेढ़ों को या उसकी चर्बी को लेके गया, और दोनों ने भेंट चढ़ाई। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि और हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण करी, लेकिन काइन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। और यह बात उसे बुरी लगी, और उसने अपने ही सगे भाई की तरफ
बुरी दृष्टि से देखा, क्रोधित होकर देखा। अरे भैया, ग्रहण वो कर रहा है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? भाई को कहना चाहिए था, भैया हमने क्या गलती करी? हमने भेंट चढ़ाई, तुमने भेंट चढ़ाई, हमारी ग्रहण कर ली, तुम्हारी ग्रहण नहीं करी। तो खुदा कहने लगा, तू अपने भाई पर क्यों क्रोधित हुआ? तू अपने भाई पर क्यों क्रोधित हुआ? और तब कहता है, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा? तू अपने भाई पर क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह बिगड़ा? बिगड़ता है ना मुंह। इसकी कुर्बानी को ग्रहण कर लिया और मेरी कुर्बानी को ग्रहण नहीं किया। खुदा बाप आपको भी समझ लेंगे, अब हम ले ही के नहीं आएंगे अगली बार। तब खुदा कहने लगा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी? मतलब भेंट स्वीकार की जाने के लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको कुछ मनन करना पड़ेगा। ये आपकी पवित्रताई को खराब कर देगी अगर आपने उस रीत से भेंट नहीं चढ़ाई जिस रीत से परमेश्वर चाहता है। अगर तू भला ना करे तो पाप कहां पर है? पाप कहां पर है? भलाई कर रहा है, चर्च आया है, इबादत कर रहा है, गाने गा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, अच्छे अच्छे गाने गा रहा है। खुदा बाप सुन रहा है तुम्हारे गानों को, तुम्हारी म्यूजिक को, तुम्हारे बाइबल के पढ़ने को, तुम्हारे प्रचार को, सब सुन रहा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है इसके पीछे? तुम जो चीज लाए हो उसके पीछे तुम्हारा विचार क्या है? क्या तुमने उस कुर्बानी को जो तुम गुजरान रहे हो सोचा कि यह कुर्बानी कैसी है, परमेश्वर को कितनी पसंद आएगी? आप बताएंगे? आप बताएंगे कभी इस बात पे सोचा आपने कि खुदा बाप ने उसकी कुर्बानी ग्रहण क्यों नहीं करी? भाई क्या गुनाह किया था उसने? काइन का अपराध क्या था? खुदा ने नहीं बताया ये वाली बात कि तेरी कुर्बानी में ऐब ये है। लेकिन कवानीन को समझने की आवश्यकता है, आज्ञाओं को समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर के दिए गए दिशा निर्देशों को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम उसके दिशा निर्देशों को नहीं समझेंगे और हम उसके विरुद्ध काम करेंगे तो लिखा हुआ है कि पाप द्वार पर खड़ा हुआ है। लिखा पाप द्वार पर खड़ा है। क्यों खड़ा भैया? कैसे समझ में आएगा पाप खड़ा हुआ है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है। यहां पे लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे। क्या लिखा है? भोर के चमकने वाले तारे। कई बार आप लोग भी तारा देखते होंगे ऊपर, वो क्या बात है, हमारा लड़का पैदा हुआ और उस दिन एक तारा निकला था, हैं? फलाना काम हुआ, एक तारा निकला था, उस दिन बदली छट गई, तारा था वहां पे। बहुत से लोग इन तमाम चीजों पर बहुत विश्वास करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सोचिएगा बाइबल इस सब बातों का जवाब देती है। तारा देखकर बहुत खुश मत हो जाइएगा, तारा देखकर खुश नहीं हो जाइएगा। जिस दिन आपका बिटवा पैदा हुआ तो तारा दिख गया, हो सकता चांद दिख जाए, हो सकता सूरज दिख जाए, खुश मत होइएगा। हे भोर को चमकते हुए तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? उसको गिरा दिया गया। ये कोई तारा है जिसका नाम क्या है? लूसीफर। और यशायाह नबी की पुस्तक में कह रहा, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। ये भोर को चमकने वाला तारा था जो आकाश से जमीन पर गिरा दिया गया।
चूंकि ये भोर का चमकता हुआ तारा था, इसलिए जब ये जमीन पर आया तब भी ये भोर का चमकता हुआ तारा था। क्या समझ में आया? ये भोर का चमकता हुआ तारा था आसमान पर, ये जमीन पर गिरा दिया गया, तब भी ये भोर का चमकता हुआ सितारा जमीन पर भी है। तभी तो आप जब कभी उस तारे को देख लेते हैं तो बड़े आकर्षित हो जाते हैं। अरे भाई, हमारे घर में तारा आया, हमारे घर में तारा दिखा। आपको इतना इल्म ही नहीं रहा कि इस तारे को पहचाने कि ये तारा नहीं है, ये घोर अंधकार से भरा हुआ है, इसके अंदर घनघोर अंधकार है। तो मसीहो, तुम्हारे अंदर ये कुदरत होनी चाहिए, परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली इतनी समझ होनी चाहिए कि उस तारे को पहचान ले। और उसी तारे का बयान यहां पे लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 7वें पद में लिखा हुआ है, यदि तू भला ना करे। क्या लिखा है? अब समझ में आया? कुछ ज्ञान खुला होगा, कुछ ज्ञान खुला। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। शैतान किसको किसको दिखता है? सबको दिखकर काम नहीं करता, वो दिखाता नहीं, लेकिन वो एक नूरानी फरिश्ते के समान हमारे पास खड़ा होता है। ये तारा द्वार पर कैसा खड़ा है? कैसे खड़ा है? छिपा हुआ खड़ा हुआ है। और उसकी लालसा, उस तारे की लालसा क्या होगी? तेरी ओर होगी। अरे इसे पकड़ लो। ये वो तारा जो ऊपर था वो गिरा दिया गया नीचे। अब वो तारा घर घर में भटक रहा है, घर घर में जा रहा है, आपके बिस्तर के पास खड़ा है। जरा सा चूके तभी लिखा सावधानी हटी और दुर्घटना। क्यों? क्योंकि वो वही छिपा हुआ खड़ा हुआ है। वो पाप है जो खड़ा हुआ है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है। और आप सोच रहे तारा दिखा। आपको एक और आयत दे दूं इसी के ताल्लुक से। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 28वां अध्याय और उसके 11वें पद से यहां पर लिखा है, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह। सोर का राजा मतलब शैतान। ध्यान से सुनिएगा जल्दी। सोर का राज्य के विषय में ये विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ओहो, बगल में बुद्धिमान कोई बैठा है। सर्वांग मतलब एक एक अंग उसका तराशा हुआ है, सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था। तेरे पास, ध्यान देके सुनिए, तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे तुझ में तैयार की गई थीं। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई। ध्यान देके सुनिएगा इस बात को। जिस दिन से तुझे सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। उस समय तक तू निर्दोष रहा जब तक कुटिलता नहीं आई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी में मैंने तुझे
अपवित्र जानकर, किसको अपवित्र जानकर? पापी, कहिए पापी। अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। पटक दिया गया चूंकि वो क्रोध में उतरा। और इसीलिए जब हम कुर्बानी लेकर जाते हैं तो लिखा है, यदि तू भला करे। अगर तू भला ना करे तो ये जो पटका हुआ है, जो मैंने बताया, ये पाप है, ये पापी है, और ये पाप छुपा हुआ खड़ा है, और इसकी लालसा तुम्हारी तरफ होगी। मेरे अजीज भाइयों, कलीसिया के लोगों, तुमको कितना होशियार होने की जरूरत है अपनी बातों के अंदर, अपने कार्यों के अंदर। जिनको तुम भले काम समझ रहे हो, जिनको तुम भले काम समझ रहे हो, भलाई के अंदर खुदा की क्या राय है, इसको जानने की जरूरत है। अगर उसको नहीं जानेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो पाप छुपा हुआ खड़ा है, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तुम्हारे जेब से पैसा भी चला गया, तुम्हारे जेब से चद्दर भी चली गई, तुम्हारा ओढ़ना भी चला गया, और परमेश्वर कह रहा है, यदि तू भला करे, यदि तू भला करे। सब कुछ तो दे दिया खुदा बाप, 10वां अंश तो दे दिया, उठाई हुई भेंटें तो दे दी, सब कुछ तो दे दिया। अब क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो लाया था, क्यों इसकी ग्रहण करी, मेरी ग्रहण क्यों नहीं करी? मैंने लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग व्हेन डूइंग एनी गुड डीड। कोई अच्छा काम करते समय निम्नलिखित बातों का जरूर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग व्हेन डूइंग एनी गुड डीड। कोई भी अच्छा काम कर, बोलिए मेरे पीछे, कोई अच्छा काम करते समय या कोई भला काम करते समय इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों का ध्यान रखें। क्या बातें? पहली बात, पहली चीज, एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी व्हाइल डूइंग गुड। क्या कहा मैंने? एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, उसका ग्रहण किया जाना आवश्यक है, उसका ग्रहण किया जाना आवश्यक है। एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी व्हाइल डूइंग गुड। आप भी तो जाते हो, हैं? किसी के बर्थडे में जाते हो, किसी की शादी में जाते हो, किसी की एनिवर्सरी में जाते हो, किसी के घर ऐसे ही चले जाते हो। ध्यान देके सुनिए, तो आप क्या लेके जाते हैं? गिफ्ट, गुलदस्ता, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। अब बताइए, जिस समय आप गिफ्ट खरीद रहे थे, कितने विचारों ने आपको घेरा होगा? कितने विचारों ने, कितने का दें, यह आदमी किस लायक है, इसने हमारे यहां पे क्या दिया था, इसको दे भी कि ना दें, ऐसे ही खा के चले आए, है ना, लपेट के चले आए। जब किसी की एनिवर्सरी वगैरह होती है तो बहुत सी चीजें सोचता है, दे दो ये वाला, जाने दो, भला छूटे अपनी। कितने विचार होते हैं भैया। ये बात उसे, ये कमीज उसे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो मन दूसरे का, अरे तुम दो, तुम्हें भला से अच्छी लगे ना लगे, तुम्हारा बवाल तो टला। तो मतलब देने से पहले आप विचार करते हैं, इसका मतलब विचार तो आप करते हैं। तो जब आप इतना विचार करते हो तो वो कितना विचार करता होगा, वो कितना विचार करता होगा। जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो कितना विचार करता होगा।
जो आपके मन, हम तो नहीं पहचान पाए, हमारे पास आप कमीज लेकर आए, हमें नहीं मालूम, हमने तो कहा भैया ठीक है, जो दिया ठीक है, पैंट दी ठीक है, छोटी दे दी, अद्धी दे दी तो भी ठीक है, जो कपड़ा हम कभी नहीं पहनते वो भी दे दिया, ठीक है यार, उसने अपनी बला टाली, हमने ले लिया। तो मतलब क्या है, ये गिफ्ट तब अच्छी होगी जब जिसको दी जा रही है उसको कबूल हो जाए। जब दिया मजा आ गई, अरे क्या कपड़ा दे दिया इसने, अब बहुत अच्छा यार। किसी ने गुलदस्ता दिया, गुलदस्ते को टाल के दे दिया, गेंदे के फूल लगा के दे दिए, तब आप सोच रहे हैं, अब वो भी कह रहा है भाई क्या दिया, ये तो उस पे चढ़ाते माला है, कौन सी दे दी ये लाके। तो मतलब देते समय अब ध्यान रखिएगा, देते समय ध्यान रखिएगा कि जिसको आप दे रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस का जरूर ध्यान रखिए कि वो कितना उसको कबूल कर रहा है। अब वो डिपेंड करता है भाई, किसी की हैसियत है, किसी की हैसियत नहीं है। और इसके लिए भी खुदा बाप जो है बहुत कंसीडरेट है, वो बहुत कंसीडर करता है इस बात को। तभी तो जब वो भवन में था, लोग भेंटे ला रहे थे, एक औरत ने क्या डाला, 2 दमड़ी डाली, और एक ने बहुत कुछ डाला, तो सबने डाला। यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे बढ़कर डाला। मतलब हमारी हैसियत क्या है, हम अपनी हैसियत के अनुसार डालेंगे। हमारा स्टेटस क्या है, हमारी पहुंच कैसी है, हमारा रिश्ता कैसा है, और हम जिसको दे रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसको ये चीज पसंद आएगी कि नहीं आएगी। अगर आप सड़क के फकीर को कुछ दे रहे हैं, दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। हमारे घर में बहुत से लोग आते हैं, दे दिया यार, चल गया काम। लेकिन कई चीजों में हमको सोचना पड़ता, नहीं ये चीज उसके लायक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, जब गिफ्ट दी जाती है तो उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी होती है। कायन लाया, हाबिल भी लाए, दोनों को देने से पहले विचार करना चाहिए था। किस बात का विचार करना चाहिए था कि ये भेंट जो लेके जा रहा हूं, टाल ना तो लो, खुदा बाप धल लो अपने पास। जब यहां ऑफरिंग लेकर के आते हैं, आप अपनी टाइथ लेकर के आते हैं, धल लो यार। ये जब कम से कम लोग तो देखेंगे कि हमने भी लिफाफा दिया। सोच के देखिए क्या दे रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। ये ईजे सिंह को दे रहे हैं या खुदा को दे रहे हैं। जब खुदा को दे रहे हैं तो बेहतर दीजिए, बेहतर दीजिए। उसको ये सोच कर दीजिए, खुदा बाप मेरे राजा, तूने मुझे बनाया, मेरी जिंदगी की सांसों का मालिक तू है, तू मेरे पैरों में, मेरे टखनों में बल देता है। मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया पिछले कुछ दिनों से, हाथ नहीं उठता, लेकिन आज हाथ उठा रहा हूं, हाथ उठा रहा हूं। दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे खुदा, तूने मुझे जिंदगी दी तो इसलिए मैं वो दूंगा जो तुझे पसंद आए, मैं वो दूंगा जो तुझे पसंद आए। टाल मत दीजिए। अपनी गिविंग को एक रस्म बनाकर, अरे दे दो यार, अब पादरी साहब भी पीछे पड़े हुए हैं, दे दो यार। इतने दिनों से बैठे लोग सोचते होंगे उठता नहीं कभी, दे दो, टालिए मत। आप खुदा को दे रहे हैं, ईजे सिंह को नहीं दे रहे हैं। इस घर के खर्चे खुदा चलाता है, मैं भी नहीं चलाता, लेकिन खुदा चलाता है। ये तो आपको रखा है खुदा ने, ताकि आप उसका एक जरिया बन जाएं परमेश्वर के खर्चे। मैं बता रहा हूं, हमारे पास शुरू से सन 2020 से जब ये चर्च यहां पर स्टेब्लिश हुआ, और 1993 से जब हम सेवा करने आए थे, तब से हमारे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। हजारों लोग आए और हजारों चले गए। आप में से बहुत से लोग इसके गवाह होंगे। हजारों आए, हजारों चले गए। कुछ लोग ये सोच के आए हम देते हैं, हम देते हैं। मैं कहता हूं अपना दिया अपने पास रख लो।
मेरा खुदा बहुत देता है मुझे, मेरा खुदा बहुत देता है, अगर तुम नहीं दोगे तो वो देगा। एक्सेप्टेंस जरूरी है। दूसरी चीज, befooled by satanic thought, how far it is my concern। मूर्ख बन जाते हैं इस विचार से, मूर्ख बन जाते हैं इस विचार से, हमें क्या लेना देना, अरे ठीक है कर दिया, हो गया, पादरी साहब कह रहे थे इसलिए ये वाला काम कर दिया। तो मैंने लिखा है इस विचार से मूर्ख बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। और ये विचार किसका होता है? शैतान का। बिफूल्ड बाय सैटेनिक थॉट, ये शैतान के द्वारा लाया गया विचार है जो हमको परेशान करके कहता है अरे छोड़ो टालो। तीसरी बात, सिन इज राइट नेक्स्ट टू यू। एंजल ऑफ सैटन इज राइट नेक्स्ट टू यू। शैतान बिल्कुल ठीक पास में आपके खड़ा है, जो मैंने चौथे अध्याय को पढ़ाया। देख, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना करे करी जाएगी, और अगर भला ना करे तो शैतान द्वार पर, पाप लिखा, पाप द्वार पर छिपा खड़ा है। आपको सच बता रहा हूं, एक एक जन समझ ले, चाहे कोई पोजीशन रखता हो पादरी साहब, सब समझ ले शैतान आपके बगल में बैठा हुआ है, शैतान द्वार पर। और देखिए खुदा बाप बात कर रहे हैं, देखिए तारीफ बात क्या है, खुदा बाप बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? काइन से। खुदा बाप यहां, काइन यहां, और शैतान यूं बगल में खड़े हैं। यदि तू भला ना करे तो शैतान बगल में। तो ये मत सोचिएगा बाइबल आपके घर में रखी हुई है, ये मत सोचिएगा हमने एक सलीब ऐसी बना के टांग दी है, तो वो खड़ा है। Satan इज राइट नेक्स्ट टू यू। और चौथी चीज है, अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग इज गुड। उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो ठीक है। खुदा बाप ने उससे क्या कहा था? खुदा बाप ने बहुत समझाया नहीं, बहुत एलोबरेट नहीं किया इस बात को, लेकिन उसने कहा यदि तू भला करे। अब आप समझो ना इस बात को, आपकी समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे समझेंगे? आपकी, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आपके वो विचार, जब आप किसी गिफ्ट को सेलेक्ट कर रहे थे तो आपके किन किन विचारों पर आधारित होकर आपने वो गिफ्ट ले ली। अब मैं इसे दूंगा। बहुत से विचार आए होंगे, जो भी विचार आया, सस्ता दे दो, मद्दा दे दो, बिका हुआ दे दो, या घर में रखा था सड़ रहा था, हमको भी किसी ने दिया था। आजकल इलेक्ट्रिक की चीजें ज्यादा दे दी जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक की चीज कोई घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो कहता बिजली का बिल बढ़ जाएगा, इसको दे, ये वो उसी को देगा। आप देखिएगा चक्रव्यूह में बन के एक दिन वो फिर उसके पास आ जाएगा, उसके बाद फिर लौट आया, और फिर उन्होंने कहा ये तो यार हमारा ही है। कई बार तो लोग दाम को खुरच देते हैं, दाम खुरच के देते हैं ताकि हम ना समझें। ठीक है भैया, हम इतने बेवकूफ हैं, हम नहीं समझेंगे। आप क्या सोचते? वो भी नहीं समझेगा, वो भी नहीं समझेगा। अरे वो दाम और दाम का इंटरेस्ट भी ले लेना जानता है, सब कुछ ले लेगा, सब कुछ समझता है वो। तो सब दियो तो अपने, मैंने कहा ना, कैसे समझें कि मैं भला कर रहा हूं? तो भला करने के पीछे आप जब काम करने जा रहे थे, कौन कौन से विचारों के वश में आकर आपने यह काम किया? या कभी किसी पादरी ईजे सिंह ने कहा था, भाई मुझे ये पसंद नहीं आता, अगर आप पहले कह दिया तो फिर भी उसको अगर दे रहे हो तो कितनी भी अच्छी चीज हो, उसको वो कहेगा भाई हमें तो पसंद नहीं आता, क्योंकि पहले ईजे सिंह इस बात को कह चुके हैं। बहुत मौके की बात बोल रहा हूं, आपको ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि हम पहले कह चुके। किसी से हमने कहा
तो आपको समझना पड़ेगा कि खुदा बाप के पास जब गए थे, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने बहुत से नियम कायदे लिखे हुए हैं। जब कोई मेरे पास आए, आप बात व्यवस्था विवरण ले व्यवस्था की पुस्तक के ऊपर बोल रहा हूं। जब कोई मेरे पास कुर्बानी लेकर आए तो पहले अपने कदमों पर ध्यान दे, पहले अपने कदमों पर ध्यान दे, किस तरीके से एंट्री मार रहा है। आज आ गए, लो तुम भी बुला बुला के थक गए थे तो हम आ गए। नहीं, एंट्री तुम्हारी गलत है, एंट्री गलत है। बहुत सी चीजों में तमाम चीजें आपको आपकी कुर्बानी को दूषित करेंगी यदि आपने कायदे से नहीं दिया है। तो वो विचारों को सोचिए। पांचवा पॉइंट, फॉर without the help of the Holy Spirit, without the help of the Holy Spirit, it would be hard to figure out what is wrong with it. बिना पवित्र आत्मा के इंटरवेंशन के आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा। बाइबल तो सबके पास है, बाइबल घर में रखी है, 76 बार पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन बाइबल को समझना पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। बाइबल का समझना पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो without the help of the Holy Spirit would be hard to figure out what is wrong with it. Since, अब देखिएगा बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं। Since with positive reasoning, sin appears, अभी हिंदी में बताऊंगा, pleasant, beautiful, right, beneficial and even glorious like the devil himself. क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता के बिना यह पता लगाना कठिन है कि इसमें क्या गलत है। पवित्र आत्मा के बिना यह पता लगाना कठिन है कि इसमें क्या गलत है, क्योंकि सकारात्मक तर्क के साथ, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के साथ, जो आप आर्ग्यूमेंट देते हो, अरे ये तो ऐसा है, अरे उन्होंने 46 रुपए दिए थे, हमने 47 रुपए दे दिए, तो क्या गड़बड़ कर दिया। उन्होंने हमारी बिटिया की शादी में 501 दिए थे, हमने 502 दे दिए, बढ़ा के दे दिए। सकारात्मक तर्क के साथ, ये बिल्कुल सही तर्क है, सकारात्मक तर्क के साथ पाप सुखद, पाप जो है वो सुख को लेकर आता है, सुंदर होता है, कि बिल्कुल ठीक, सही लगता है, लाभदायक लगता है, और यहां तक कि शैतान के समान महिमा में प्रतीत होता है। जैसा शैतान महिमा में है, आपके द्वारा किया गया कार्य भी आपको ठीक वैसा ही लगेगा, बिना पवित्र आत्मा के। जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होगा, मैं गिविंग की बात कर रहा हूं, मैं गिविंग की बात कर रहा हूं। अगर आपकी गिविंग परमेश्वर के योजना के अनुसार नहीं है, तो आपकी गिविंग बेकार है और परमेश्वर को पसंद नहीं आती है। और तभी खुदा कहता है, यदि तू भला करे, और यदि भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ खड़ा है। मैंने इतनी चीजें बता दी, अब मैं आपको उस जगह पे ले जाऊंगा, क्या गलत था, कायन ने गलत क्या किया। बट ठीक है, वो उसको सोच रहा होगा तो पता तो चले क्या सोच रहे थे तुम वहां से। आपके विचारों को तो हम शायद नहीं पढ़ पाते, लेकिन खुदा पढ़ लेता है। खुदा ने इसी तरीके से कायन को भी समझ लिया कि कायन, तुम गड़बड़ आदमी हो। उत्पत्ति की पुस्तक में आ जाइए, रीजनिंग फॉर रिजेक्शन। कारण क्या है रिजेक्शन का? रीजनिंग फॉर रिजेक्शन, 3 अध्याय 15वां पद। और हुआ क्या है? खुदा बाप आदम, हवा
और शैतान से बातचीत कर रहे हैं। आदम, हवा और शैतान से बातचीत कर रहे हैं। हवा ने फल खाया, अपने शौहर को खिलाया। समझ में आया आपको? हवा ने फल खाया, अपने शौहर को खिलाया। खुदा बाप आके खड़े हो गए, पुकारने लगे, आदम आदम तू कहां है? वो डरा, वो छिपा, कहने लगा मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। तो उसने कहा क्या तूने वो फल खा लिया? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? तब हवा से बातचीत हुई। हवा से उसने कहा क्योंकि मैंने ऐसा काम किया, अब मैं तेरे दर्द जह को बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे गर्भ की पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तू कठिन अवस्था में जाकर बच्चा जनेगी। तमाम बातें कही। इसी तरीके से आदम से भी उसने कहा कि तू पसीने की रोटी खाया करेगा। इसी तरीके से उसने शैतान से भी कहा, सांप से भी कहा क्योंकि तूने ऐसा काम किया इसलिए, पहले वो पांव पांव चला करता होगा लेकिन तू जमीन की धूल चाटा करेगा। तब उसने ये बातें कही। लेकिन अब मैं तीसरे अध्याय के 15वें पद में कह रहा हूं, जब वो स्त्री से बातचीत कर रहा है, तब वो कह रहा है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, किससे बातचीत कर रहा है? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। तेरे वंश और इसके वंश के मतलब स्त्री का वंश और सांप का वंश। यहां दोनों चीजें एक साथ दिखाई पड़ रही हैं, तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री इस सांप के वंश के बीच में, शैतान के वंश के बीच में क्या करूंगा? क्या लिखा है? बैर उत्पन्न करूंगा। कभी किसी को मालूम है मैंने प्रीच किया है इस चीज के ऊपर, बैर उत्पन्न करूंगा। यहां पे जब मैं कह रहा हूं कि जब आप कोई भला काम करते हैं और ना भला करें तो पाप बगल में छुपा हुआ खड़ा है। तो यहां पे क्या दिखाई पड़ रहा है? यहां पर तेरा वंश दिखाई पड़ रहा है, मतलब स्त्री दिखाई पड़ रही है, और शैतान भी दिखाई पड़ रहा है, और शैतान के वंश के बीच में और क्या दिखाई पड़ रहा है? बैर उत्पन्न करूंगा। बैर का मतलब, बैर का मतलब दुश्मनी। कौन है दुश्मन शैतान का? शैतान का दुश्मन कौन है? शैतान का दुश्मन मनुष्य अगर होता है ना तो पटक के मारता है। शैतान का दुश्मन है खुदा। बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न हुआ आज से 2024 साल पहले मरियम की कोख से, तभी लिखा तेरे वंश, मरियम स्त्री के वंश से बैर उत्पन्न होगा। लिखा हुआ है तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये दोनों चीजें एक ही जगह पर दिखाई पड़ रही हैं, यीशु मसीह, शैतान और स्त्री, जो करने वाली है, काम करने वाली है। आप समझ लीजिए, जब आप कोई काम करते हैं तो वहां शैतान भी है और वहां खुदा भी है। आप सुन किसकी रहे हो? आप सुन किसकी रहे हो? किसके ऊपर ध्यान दे रहा है? लिखा हुआ है वो तेरे सिर को कुचलेगा। वो तेरे, शैतान के लिए कह रहा है, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को, किसकी एड़ी को? उस बैर की, यीशु मसीह की, उसको क्या करेगा? एड़ी को डसेगा। वो डसने वाला है। मतलब मेरा कहने का यह है, यदि तू भला ना करे तो उस पाप द्वार पर छिपा खड़ा है। वहां पर दोनों चीजें मौजूद हैं। आपने किस चीज को अपने गिफ्ट को देते समय हावी होने दिया, यह खास बात है। लिखा हुआ है, इसके आगे आ जाइए, 7वें पद में आ जाइए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी
और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए, आदम से कहा, इसलिए, ध्यान देकर सुनिएगा वरना सारा सुना बेकार हो जाएगा अभी तक, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित है। और ये क्या लाया था? ये क्या लाया था कायन? भूमि की उपज। क्या लाया था? भूमि की उपज। ढेर सा। ये नहीं कह रहा है तूने 10वांश नहीं दिया, हो सकता वो 20 अंश लेके आया हो, लेकिन वो लाया किस चीज को? भूमि की उपज जो श्रापित थी। और हाबिल क्या लाया था? मेढ़े, चर्बी, जो खुदा उसकी गंध को पाकर आनंद लेता है। वो श्रापित नहीं था। व्यवस्था विवरण ले व्यवस्था भरी पड़ी है कि जब तुम मेरे भवन में आना, तुम क्या लाना, कबूतर लाना, पढ़िएगा घर में जाकर, क्या क्या चीजों को लेकर आना। आप क्या श्रापित चीजों को लेकर के आए हो? परमेश्वर के सामने जो कुर्बानी लाए हो, जो भी आप पेश कर रहे हो लिफाफे में रखकर, क्या वो श्रापित तो नहीं है? कैसे श्रापित है? चोरी की कमाई है, जिना की कमाई है, घूस की कमाई है, किसी न किसी गलत चीजों से आपने उस चीजों को अर्जित किया है। श्रापित तो नहीं है। और चूंकि श्रापित है, इसलिए जो उसकी एवज में बरकत मिलनी चाहिए वो हम बरकत नहीं पा रहे हैं। वो जो आशीष मिलनी चाहिए वो आशीष नहीं मिल रही है, बल्कि पाप द्वारी पर छुपा खड़ा है और उसकी इच्छा तेरे ऊपर होगी, लेकिन तू उसके ऊपर क्या हो जा? प्रबल हो जा, गालिब आ जा उसके ऊपर। एक जगह का जिक्र है खुदा के कलाम के अंदर, ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए 16 अध्याय 22 पद। स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म एट द सेम टाइम। दोनों चीजें, आत्मिकता और जो शारीरिकता होती है, वो दोनों साथ साथ होती है। कैसे होती हैं? देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 22वां पद। इस खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा यरूशलेम में जाना अवश्य है। मैं यरूशलेम में जाऊंगा, लोग मुझे पकड़वाएंगे, लोग मुझे सलीब पर टांग देंगे और मैं मार डाला जाऊंगा। तो पतरस ने क्या कहा? इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। परमेश्वर, अब बताइए, खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए दुनिया में आ रहा था, और ये कह रहा है पतरस, क्या कह रहा है? खुदा ना करे, परमेश्वर खुदा ना करे। देखिए हलकत, देखिए, मतलब हम लोग कई बार शब्दों को ऐसे उच्चारित करते हैं जैसे बहुत रास्तबाज है, बहुत धर्मी, लेकिन उस समय वो वाली धार्मिकता अधार्मिकता होती, वो रास्तबाजी नहीं होती, वो शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है। शैतान आपके शब्दों को, आपके मुंह को इस्तेमाल करके कह रहा है, परमेश्वर ना करे, क्या लिखा है? तुझ पर ऐसा कभी ना होगा, तुझ पर ऐसा नहीं होगा। आपको लग रहा ना कितना बढ़िया काम किया, कायन अच्छी कुर्बानी लेकर आया, पतरस बहुत अच्छी बात तुम कह रहे हो। यीशु मसीह को कहना चाहिए, शाबाश पतरस, तू बढ़िया वाला चेला है। क्या कहा है? क्या कहा उसके बाद? उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से। अरे पतरस खड़ा था भैया, ये इससे 3.5 साल उसके साथ रहा, कह रहा है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्या लिखा है? तुम मेरे लिए ठोकर का, सुनिए, देखिए, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हम लोग कई बार अपनी बातों पर मन लगाते हैं। मनुष्य, हम कह रहे हैं, छोड़ो, हटाओ, इतने से काम चला लो, ये हो जान दो, नहीं करेंगे क्या बिगाड़ लोगे? पतरस कहने लगा, खुदा ना करे,
बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन शैतान वहीं नूरानी फरिश्ते के रूप में खड़ा था। वो कह रहा है खुदा ना करे। ये शैतान की बात थी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था वो सलीब पर जाकर कुर्बानी दे। खुदा ना करे। उसने कहा आए शैतान, जो बगल में खड़ा हुआ था, वो पतरस को थोड़ी ना कह रहा था, वो पतरस से नहीं कह रहा था, लेकिन जो बगल में खड़ा होकर पतरस को फुसकार रहा था। बोल। आपको भी कई बार शैतान फुसकारेगा कि आप बोलो, आप गलत सलत बोलो, कुछ बोलो तो गड़बड़, दे दो आज गाली, इनको देखा जाएगा जो कुछ होगा। खुदा ना करे मैं तुमको गाली दूं। तो उसने कहा है शैतान मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। एक और जगह पर लिखा हुआ है, बस एक उदाहरण ये दूंगा, योना नबी की पुस्तक 4 अध्याय 4 पद। योना नबी की पुस्तक 4 अध्याय 4 पद। और यहां पर लिखा है कि योना से परमेश्वर ने कहा नीनवे के खिलाफ प्रचार कर। योना से कहा, लेकिन वो तरसुस को भागा। खुदा ने डांटा, उससे कहा जाकर नीनवे में प्रचार कर। वो प्रचार किया, देखो ये शहर कुछ दिनों में नाश हो जाएगा, परमेश्वर का कहर इसके ऊपर है। तो वहां के राजा, वहां की प्रजा, उन्हें सुना, वो टाट पे बैठ गए, भूखे रहे 3 दिन तक। यहां का जानवर भी खाना नहीं खाएगा, हम भी खाना नहीं खाएंगे, कोई खाना नहीं खाएगा। राजा ने प्रचार किया। ये महाशय योना जो थे जाकर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए और कहने लगे हम देखेंगे कि अब ये शहर कैसे नाश होगा। बहुत अच्छी बात, मैंने तो परमेश्वर का प्रचार किया। देखिए यहां पे परमेश्वर का प्रचार है, जो परमेश्वर ने कहा है वो प्रचार है। तो जब परमेश्वर का कहा हुआ प्रचार किया और परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया, इसको बहुत बुरा लगा। कहने लगा मैं जानता था कि तू दयालु परमेश्वर है, और बता मेरी बेइज्जती करा दी तूने, मेरी बेइज्जती करा दी। अब मैं नीनवे में जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ये कैसा झूठा भविष्यवक्ता है, ये झूठा भविष्यवक्ता बोल रहा था मर जाओगे, मर जाओ। कौनों नहीं मरा, एक कौवा तक नहीं मरा यहां का। तो खुदा बाप ने लिखा हुआ है, रात में वो लेटा हुआ था, एक रेड़ का पेड़ उगलाया और उसके ऊपर छाया हो गई। जब सूरज उगा तो उसको बड़ी छाया लगी, उसे मजा आने लगा। क्या खुदा बाप आप तो बहुत अच्छे हो। इस रेड़ के पेड़ की छाया में लिखा है वो पुरवाई चली, कीड़ा भेजा गया, उसकी जड़ काट दी और वो सूख गया, थोड़ी देर में उड़ गया। और वो बहुत गुस्सा हुआ। खुदा ने कहा इस पेड़ के लिए जो तेरे एक रात में उगा, तेरे ऊपर छाया की, तुझे इतनी दया आ रही है। ये लाखों लाख लोग जो अपने दाएं और बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, क्या मैं उनको क्षमा ना करता? क्या मैं उनको क्षमा ना करता? उसने क्षमा किया। तो कभी कभी हम अपनी भलाई को इतना ज्यादा ऊपर ले जाते हैं कि खुदा की भलाई हमें नजर नहीं आती। इसका बेनिफिट मिलेगा, पावरफुल बेनिफिट। कहिए पावरफुल बेनिफिट, शक्तिशाली फायदा मिलेगा। किसका? जब आप भला करेंगे। क्या मिलेगा? शक्तिशाली फायदा। कहिए शक्तिशाली फायदा, पावरफुल बेनिफिट। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 28 पद, यहां लिखा है इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं, इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं, चित्त लगाकर सुन। क्या लगाकर सुन? चित्त लगाकर सुन कि जब तू वो काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की, जब तू वो काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब जब तू वो काम करे, जब तू हाबिल की तरह वो काम करे जो भला और ठीक है, तब लिखा है तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होगा। वाओ, इट इज रियली वंडरफुल। तब तेरा और तेरे वंश का, ये तेरे वंश का, यहां तो ना अपना भला हो रहा है, हम वंश की बात क्या करें। अरे इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो कर रहे हो वो परमेश्वर की दृष्टि में भला नहीं है। परमेश्वर कह रहा है यदि तू भला करे।
अगर तू भला करेगा, वो करेगा जो क्या लिखा है, जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला है। क्या कहा मैंने? जो परमेश्वर आपकी दृष्टि में नहीं, टालू मटूलू वो नहीं, जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का सदा भला हो।